नमस्कार। साल 2002 में हुए गुजरात दंगों की टीस भला कौन भूल पाया है। इस मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर खूब आरोप लगे थे। मामले की जांच हुई, जिसके बाद मोदी को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्लीन चिट मिल गई थी। कुछ वक्त बाद अहमदाबाद के गुलबर्ग सोसाइटी में हिंसा के दौरान मारे गए कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी की पत्नी जकिया जाफरी ने कोर्ट में याचिका लगाई थी। इसी पर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 2002 के गुजरात दंगों में नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दी है। जब से सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया है, तभी से गोधरा कांड ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। कोर्ट ने इस फैसले के साथ साथ गोधरा में ट्रेन जलाए जाने और उसके बाद भड़के दंगों की आंच में सियासी रोटियां सेकना चाह रहे नेताओं की उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया। वैसे इस दौरान कई ऐसे झूठ फैलाए गए जिसने मौजूदा पीएम नरेंद्र मोदी की छवि को खराब किया और साथ ही तमाम हिंदुओं को भी बदनाम करने की कोशिश की। ये 5 झूठ आपको बताएं, उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि गोधरा कांड पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ कहा। आप मुझे बताइए कि अब आप 20 साल अगर आपको रिवर्स पे देखना पड़े तो क्या मोदी जी कर सकते थे जो उन्होंने नहीं किया? ऐसा है, सब कुछ किया है। मैं तो बहुत नजदीक से देख रहा था। इतने डिटेल में शायद ही किसी मुख्यमंत्री ने काम किया था। एक थाने की स्ट्रेंथ 100 पुलिस की होती है, 150 पुलिस की होती है। एडिशनल फोर्स लो तो 400 पुलिस की होगी और 2 लाख लोगों का जमघट है। क्या कर सकते हैं आप? इसको कंट्रोल करते करते समय लगता है। टीयर गैस, लाठीचार्ज, ये सब हुआ है। फायरिंग हुआ है। 900 लोग फायरिंग में मारे गए। तीसरे दिन नहीं, दूसरे दिन भी हुआ है। पहले दिन तो सवाल ही नहीं था, घटना थी। दूसरे दिन भी फायरिंग हुआ है, तीसरे दिन भी हुआ है। परंतु सरकार को भी व्यवस्थाएं करने में और जो स्केल बन गया, उस स्केल को पहुंचने में थोड़ा समय लगता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे पूरा मालूम है। इस वक्त गिल साहब भी हमारे यहाँ आए थे हमारी मदद में, मोदी जी की सरकार की मदद में। गिल साहब भी आए थे। गिल साहब के साथ मैंने भी डिनर करा है। उन्होंने कहा इससे ज्यादा प्रॉम्प्ट एक्शन मेरे जीवन में मैंने नहीं देखा। और उन्होंने पंजाब एक्शन देखा हुआ था। हाँ, कि इससे ज्यादा न्यूट्रल और प्रॉम्प्ट, 2 शब्द प्रयोग थे, न्यूट्रल और प्रॉम्प्ट एक्शन मैंने मेरे जीवन में पुलिस की करियर में नहीं देखा। फिर भी आरोप लगाए, गिल पर ही लगा दिया आरोप। मामले पर अमित शाह ने क्या कहा, ये तो आपने सुना। अब आपको बताते हैं सबसे पहला मिथक जो इस कांड को लेकर फैलाया गया। मिथक नंबर 1, गर्भवती कौसर बानो का रेप और भ्रूण की हत्या। गुजरात दंगों के बाद बड़े पैमाने पर यह खबर फैलाई गई कि एक गर्भवती महिला का हिंदुओं ने रेप किया, फिर उसका पेट काटा, भ्रूण निकाला और उसे आग में फेंक दिया। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि वो कौसर बानो की भाभी सायरा बानो थी। हालांकि साल 2010 में एक रिपोर्ट में बताया गया कि जिस डॉक्टर ने कौसर बानो का पोस्टमार्टम किया, उन्होंने भ्रूण को बरकरार पाया था। डॉक्टर JS कनोरिया ने यह पोस्टमार्टम 1 मार्च 2002 को किया था। मिथक नंबर 2, चूल्हे से साबरमती एक्सप्रेस में लगी आग। इस कांड को लेकर एक और भ्रम फैलाया जाता है। कहा जाता है कि ट्रेन में अचानक से आग लगी थी, जबकि गुजरात सरकार द्वारा नियुक्त किए गए जांच आयोग नानावती मेहता आयोग ने इस दावे का खंडन किया। चूल्हे से साबरमती एक्सप्रेस में आग लगने की सारी खबरें झूठी और बेबुनियाद साबित हुई। मिथक नंबर 3, ट्रेन में आग का कारण शॉर्ट सर्किट था। गोधरा कांड को लेकर एक और खबर फैलाई जाती है। यह खबर भी ट्रेन में आग लगने को लेकर ही है। कहा जाता है ट्रेन में कुछ हिंदुओं ने जानबूझकर शॉर्ट सर्किट के जरिए आग लगाई थी, जबकि जांच में इसके कोई सबूत नहीं मिले। मिथक नंबर 4, मुस्लिम लड़की का अपहरण करने की कोशिश। कहा तो यह भी गया कि कुछ कार सेवकों ने मुस्लिम लड़की का अपहरण करने की कोशिश की थी। इसको लेकर जांच करने वाले आयोग ने कहा कि इन सभी गवाहों और रिकॉर्ड पर मौजूद अन्य साक्ष्यों से ये साफ होता है कि ट्रेन में भीड़ भाड़ और ट्रेन के अंदर और बीच के स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर कभी कभार नारे लगाने के अलावा कार सेवकों ने और कुछ नहीं किया और पहले कोई घटना नहीं हुई थी। इसके अलावा यहां पर किसी मुस्लिम महिला का अपहरण नहीं किया गया। मिथक नंबर 5, दागी IPS और मोदी की मुलाकात। हिंदुओं को बदनाम करने के बाद फिर नरेंद्र मोदी की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। कहा गया कि तत्कालीन CM नरेंद्र मोदी ने IPS अधिकारी संजीव भट्ट से मुलाकात की थी। ये वही संजीव भट्ट थे जिन पर कई गंभीर आरोप लगे हुए थे। IPS अधिकारी ने खुद झूठ बोला था कि वो 27 फरवरी 2022 को मोदी से मिला था। जांच में भी उसका ये दावा झूठा पाया गया था।